हेलो फ्रेंड्स, लर्न विथ एस सिस्टम में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 संस्कृत का पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्र अग्रण्य पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। अर्थात स्त्री के शिक्षा क्षेत्र में अग्रण्य पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ था। फॉरमोस्ट इन द फील्ड ऑफ द फीमेल एजुकेशन स्कॉलर, रमाबाई वाज बोर्न इन द ईयर 1858। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे थे और उनकी माता लक्ष्मीबाई थी। Her father was Anant Shastri Dongre and mother was Lakshmi Bai. तस्मिन् काले स्त्रीशिक्षायाः स्थिति चिंतनीया अस्ति। उस समय में स्त्रियों की शिक्षा की दशा सोचनीय थी। In those days, the condition of women's education was pitiable. स्त्रीणां कृते संस्कृतशिक्षणं प्रायः प्रचलितं नास्ति। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा लगभग अप्रचलित थी। संस्कृत एजुकेशन फॉर वुमेन वाज ऑलमोस्ट नॉट इन वोग। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां प्रत्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यपयत्। परंतु डोंगरे ने रूढ़ियों से बंधी हुई धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी। But डोंगरे doesn't believe in those things, therefore he teaches Sanskrit to his wife. एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत। इसके लिए उन्होंने समाज की ताड़ना को भी सहा। For this, Rama's father tolerated the taunts of the society also. कालक्रमेण रमाया पिता विपिनः संन्यजाता। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता जी से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। After this, Rama learned Sanskrit from her mother. कालक्रमेण रमाया पिता विपिनः संन्यजाता। समय के बदलने से रमा के पिता निर्धन हो गए। द चेंज ऑफ टाइम मेड द रमा's फादर पुअर। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिव्यंगता। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। Her parents and elder sister passed away after suffering from famine. तदंतरं रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पद्भ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्। भ्रमणक्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल सारे भारत में घूमती हुई कोलकाता पहुंची। After that, touring India on foot, Rama and her eldest brother reached Kolkata. संस्कृत वेदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत विद्वता के कारण उन्हें वहां पंडिता और सरस्वती उपाधियों द्वारा विभूषित किया गया। Due to deep knowledge of Sanskrit, there she was named with Pandita and Saraswati titles. तत्रैव सः ब्रह्मा समाजेन प्रभाविता वेदध्यानम् अकरोत्। वहाँ ही ब्रह्मा समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। After being impressed with Brahma Samaj, she studied Vedas. पश्चात् शास्त्रिणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। बाद में उन्होंने बालिकाओं और स्त्रियों के लिए संस्कृत
और वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया। Later, she started a movement of teaching Sanskrit, Vedas, scriptures, etc. to girls and women. 1880 तमे ख्रिस्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। सन 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ न्यायालय में विवाह किया। In 1880, she married Bipin Bihari Das in court. सार्धक वर्षात् अनन्तरं तस्य पति दिवंगतः। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। After 1.5 years, her husband expired. तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। इसके बाद वो पुत्री मनोरमा के साथ महाराष्ट्र लौट आई। After that, she returned to Maharashtra with her daughter Manorama. नारीणा सम्माननाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। स्त्रियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपनी जीवन अर्पित कर दिया। She devoted her life for the proper honor and education of women. हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने रमाबाई ने महिला शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। She presented her opinion about women's education in Hunter Education Commission. सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशं गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। She went to England for higher education. तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्रीविषयके उत्तमविचारे प्रभाविता जाता। वहाँ स्त्रियों के विषय में ईसाई धर्म के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। She was impressed with the remarkable thinking of the Christian faith about women. इस लेसन का पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू।